अरे तुमने बस लगा रखी है, मोदी जी ने बस लगा रखी है स्वर्ग के लिए, या तुमने ट्रेन चला रखी है, एरोप्लेन चला रखे हैं स्वर्ग के, या स्वर्ग में तुमने प्लॉट काट रखे हैं, अपार्टमेंट बना रखे हैं, स्वर्ग की बात करते हो। और स्वर्ग में कार्यक्रम था संसद का, ये जो था ये प्री प्लान था। अच्छा, प्री प्लान, पूरा प्री प्लान था। जो अमित शाह जी ने कुकर्म किया है। समाज से बाबा साहब आते थे और उन्होंने खड़गे जी के लिए इतना काम किया। अबे खड़गे जी के लिए नहीं किया, हर जगह चुनाव लड़ सकता है वो, बाबा साहब की वजह से लड़ सकता है। तुम जितने बीजेपी वाले बैठे हो वो सब के लिए करके गए हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए कह गए। और मैं उन 160 MP जो संसद में SC ST के बैठते हो उनके मुंह पे थूकता हूँ। जब उस आदमी ने ऐसा बोला तभी उनको खड़ा होकर के उसकी औकात दिखा देनी चाहिए कि देख SC ST में ये ताकत होती है। बाबा साहब की वजह से जो गए हैं आरक्षण की वजह से, उनके मुंह पे थूकता हूँ, वो चप्पल की माला डालने के लिए कहता हूँ। मॉडर्न इंडिया बनाने में बाबा साहब का जितना बड़ा हाथ है किसी का नहीं है। जिस स्वर्ग की बात कर रहे हो, इस देश की आजादी के पहले किसी आधी से ज्यादा जनता को न बोलने का अधिकार था, न चलने का अधिकार था, न कपड़े पहनने का अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार था। ये सब बाबा साहब ने दिया। ये एक 70 साल के बुढ़े को लाए, 60-70 साल के बुढ़े को लाए, उसका BP बढ़ा, उसका 70 साल का बुढ़ा यार चल नहीं पाता, वो वहाँ आ गया। दूसरी बात, हर आदमी की सुरक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे संसद में हो या कहीं भी हो। वहाँ इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? वहाँ का होता ना, उनके गेट पे खड़े हो गए, वो खड़े ऐसे हो गए, शादियों में साली खड़ी होती है ना, पैसे लेती है, वो इस तरीके से खड़े हुए नेग लेने के लिए खड़े थे वो विपक्ष से। नेग भी लिया तो वो बेचारा बुड्ढा पिटवा दिया, उसका सिर फुड़वा दिया। थी तो तुम मणिपुर में एक बार भी नहीं गए, उसमें बोले भी नहीं। मेरठ में अभी गोली चली है, आज ही गोली चली है, वहाँ फोन कर लेते। बहराइच में दूसरा बलात्कार हुआ, वहाँ कर लेते। अमित शाह नहीं है वो, शाह अजगर है, जहर घोलेगा। राहुल गांधी ऐसी फैमिली से जो गुंडा सब जानता नहीं होगा, पढ़ा लिखा है, ठीक है। गुंडे का शब्द तुम्हारे साथ लगा, जेल तुम गए, हथकड़ी तुम्हारे लगी, मुकदमे तुम्हारे लगे, तड़ी पार तुम्हारे नेट पे फोटो तुम्हारे जेल जाते वक्त। राहुल गांधी का तो नहीं है। राहुल गांधी को तो तुम कुछ भी बोल दो, अब गुंडा बोल लो, पहले पप्पू बोल रहे थे, तुम भी तो फेंकू हो। ऐसा कोई CCTV आया है जिसमें राहुल गांधी धक्का देते दिखाई दे रहे हो? बिल्कुल इल्जाम लगा दिया। अरे एक महिला निकाल दी, मुझसे अपमानजनक बात कही। अबे भाई मैं तो असहज महसूस कर रही थी। वो ST है, किरण रिजिजू। हाँ, प्री प्लान है भाई, मोदी जी का जहाँ फोन गया वहाँ प्री प्लान है सब कुछ। जवाब दोगे, सवाल तुमसे पूछा जाएगा। इनके वक्ता भी कहते हैं राहुल गांधी ने क्या किया, हम राहुल गांधी से क्यों सवाल पूछेंगे? सरकार तुम चला रहे हो, 10 साल तो ऊपर हो गए, सवाल तुम दोगे, हम तुमसे सवाल पूछेंगे। मतलब पढ़ा लिखा आदमी पप्पू हो सकता है और जिनकी डिग्री का पता ना, और जो खुद ये कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा ना हूँ, मैंने तो चाय बेची है। अबे चाय बेची तो तू इंग्लिश के वर्ड कैसे पढ़ लेता? 35 साल भीख मांगी है, और फिर NCC में भी लग गया, फिर गुरु नानक जी के साथ भी लग गया, फिर बंगाल की उसमें भी आजाद कराने में भी लग गए, अमेरिका के दौरे भी करे, और भैया भिक्षा भी मांग ली। मतलब सारे काम कर लिए एक आदमी ने। राहुल गांधी क्यों धक्का देगा? राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है, कोई चाय वाला तो नहीं ना, क्यों से धक्का दे देगा 70 साल के आदमी को? ये सब प्री प्लान है इनका। उसी वक्त तभी हॉस्पिटल भी ले गए, फोन भी कर दिया उसको। ये जो इतनी जल्दी काम, ICU में भर्ती करा दिया डायरेक्ट। अरे भाई साहब, इमरजेंसी होती है, फर्स्ट एड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आदमी जाके फर्स्ट एड में होगा, जाते ही पहले राम मनोहर लोहिया में एडमिट कराए ना, हाँ, तुरंत जाके ICU में एडमिट। अबे ट्रामा सेंटर में करा दो भाई, उसके पीछे की बीमारियों की हिस्ट्री भी तो देख लो। इतनी इनके हाथों में उंगलियां नहीं जितनी उसके पास डिग्रियां थी। रिजर्वेशन ये अंबेडकर ना होते तो मैं आज पार्लियामेंट में खड़ा होकर आपका बोल ना रहा होता, क्यों? मैं पढ़ा लिखा हूँ उसी से, तभी मैं आपके। महिला जो पढ़ रही है और महिला को सुरक्षा जो मिल रही है और महिला को जो आजादी मिल रही है, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से मिल रही है, नहीं दूसरा कोई आदमी नहीं है। ये जो बीजेपी मजाक उड़ा रही है बाबा साहब का, महिलाओं का कितना अपमान है। इसमें लिखा हुआ 30 वर्ष की उम्र का वर, 12 वर्ष की उम्र की सुंदर कन्या एवं 24 वर्ष की उम्र का वर 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। 80% हिंदू वोटर में 60% दलित हैं। योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, तो राजा भैया के ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चला? वो तो सबसे बड़ा माफिया यूपी का। अगर वेद की आवाज कानों में पड़ जाए तो उसके कानों में गरम तेल गेर देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है। अमित शाह जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, बल जल्दी से जल्दी त्याग पत्र दे दो, तुम्हारी बस की नहीं है। ये सबसे पहले अपने घर खोद दें, शायद कुछ मिले, शायद कोई मूर्ति मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए। वहाँ जाके RS और बजरंग दल वालों ने एक पत्थर लगा दिया, शिवलिंग हो गए, मूर्ति लगा दी और भंते को मार के भगा दिया। तो भगाए हैं इन्होंने, सेटअप करा रहे हैं क्या? ये सेटअप करा रहे हैं कि हम भी जाएंगे, मलाई काटेंगे वहाँ। इन्होंने कहा है जब कुछ बात होगी हम तो झोला उठा के चले जाएंगे, पहले पड़े रहना। इन्होंने
अनाउंसमेंट कर दिया था ना, पहले कर दिया था। लोगों को अक्ल हुई, समझ हुई, तो जब झोला उठा के जाएगा तो कहेंगे दिखा झोले साला क्या ले जा रहा है। देखो मैं कितना खड़ा हूँ, बोल दिया था 10 साल पहले, झोला उठा के चले जाऊंगा। 48 साल बाद 60 साल बाद मंदिर निकल रही है। घर खोद के देखो अपने, उसमें भी निकल आएगी। एजुकेशन का तो कोई महत्व है नहीं, इस देश में संविधान का तो कोई महत्व है नहीं, जो होगा मंदिर से होगा ना। 10,000 रुपए फीस थी पॉलिटेक्निक की यूपी में, 1,10,000 कर दी, 20 पॉलिटेक्निक प्राइवेट कर दिए। ठीक है, बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में आके बसा हूँ। दिल्ली में भी यूं भी बसा होएगा, यूं यहाँ का ना होएगा, यूं भी किसी काम का होएगा, ऐसे बसे हूँ। गाजियाबाद के अंदर कोई स्कूल बनाओ बता दो, बुलंदशहर के अंदर कोई स्कूल बनाओ बता दो। नवोदय स्कूल का कोई रिजल्ट ही नहीं है, बताओ चलो। यार हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं भाई साहब, स्कूल बने, तुम्हारे बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़े, शिक्षित बने। हम ये नहीं कह रहे सरकार गलत है, हम ये कह रहे सरकार से ये मांगो शिक्षा दे हमें। मेरा कोई खत्म नहीं कर योगी जी के कट्टर विरोधी नहीं है, हम ये नहीं कर रहा। हम 10 साल से तुम मेले में पैसा लगा रहे हो, सब में पैसा लगाओ, हम नहीं कह रहे तुम मंदिर बनाओ, तुम मस्जिद बनाओ, तुम रोड बनाओ, लेकिन आम जनता के लिए तो सिर्फ उद्धार के लिए शिक्षा है, शिक्षा दो।